हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, झारखंड बोर्ड ने अभी तक क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नहीं निकाला है। बाकी अदर सब्जेक्ट का सभी का सेट वन निकाल दिया है, बट पॉलिटिकल साइंस का अभी तक नहीं निकाला है। अब झारखंड बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है ये तो हमको पता नहीं, बट इतना पता है कि ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी तो ये हम लोग बेटर रहेगा कि इससे पहले जो भी 2-3 साल पहले जो भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, उसको रिवाइज करें, ताकि एग्जाम में जो है, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा ना, कहीं से भी पढ़ोगे एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, चाहे झारखंड बोर्ड मॉडल सेट निकाले या फिर नहीं निकाले, आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है सो प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, मतलब 2-3 साल पीछे या फिर 2-3 साल में जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो आए तो सबसे पहले आप सभी के पास वो क्वेश्चंस, वो वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो है किस दल ने संविधान सभा की बैठक की बहिष्कार किया। मतलब कि किस दल ने संविधान सभा का जो बैठक है उसको बहिष्कार किया था। तो ये किया था आपका, एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि मुस्लिम लीग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा है कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावित किया, सॉरी की, है ना, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की। तो ये थे आपका, दो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर की, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में, है ना, मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। फिर से इसको हम लोग पढ़ते हैं। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में यह कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो कौन सा है था। ठीक है, तो तीन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि गोलकनाथ केस 1967। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, इसमें से आपका चार ऑप्शन दिया है यहाँ पर। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से जो मौलिक अधिकार है वो कौन नहीं है। ठीक है, तो चार का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था कि संपत्ति का अधिकार जो है सो मौलिक अधिकार से क्या किया है, बाहर कर दिया है। ठीक है, क्यों, वो मैं क्लास में आप सभी को बताया था। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए चार का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन को चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये किस आयोग में किया गया है, चुनाव आयोग में। तो पांच का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि, है ना, कितना हुआ, 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, है ना। सभी क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि एग्जाम में जो है ना दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आप इसको एक बार रिपीट पढ़ भी लेते हो ना, एक बार वीडियो को ऐसे ही सिर्फ देख लेते हो ना, तो क्या पता वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, और आप अगर अभी पढ़ेंगे तो एग्जाम में जो है सो ऑप्शन देख के जो है सो क्वेश्चन आंसर जो है सो याद आ जाए। ठीक है, चलिए तो सिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, तो सिक्स का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 1993। ओके, 1993 में जो है सो पहचान पत्र को किस प्रकार से अनिवार्य कर दिया, मतलब तस्वीर के सहित, है ना, फोटो के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। ठीक है, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। तो ये हो जाएगा 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जे एस मिल। ओके, 7 क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। ठीक है, तो किसे कहा गया है, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल। ओके, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं। तो कितने करते हैं, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। ओके, 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है। ठीक है, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है, तो वो कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री। ओके, नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन है कि कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है
उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? तो क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 मंथ। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना? तो इसको आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है? 6 मंथ, ठीक है? कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है, उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? तो वो होगा 6 मंथ। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चलते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितने समय दिया गया है? तो कितने समय दिया गया है दोस्तों? तो हो जाएगा 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने सदस्य हो सकते हैं? तो वो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 500। ओके, 500 जो सदस्य हैं वो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं किसमें? विधानसभा में, ठीक है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ठीक है? ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, है ना? और एग्जाम में भी हम लोग अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है? और मुझे आशा है, मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप सभी जो है सो एग्जाम में जो है सो फोड़ के रख देंगे क्वेश्चंस को, ठीक है? अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आप सभी को टिक करना है, ठीक है? बिल्कुल एकदम अच्छे से और अच्छे से समझ के, है ना, पढ़ के क्वेश्चंस को टिक करना है ना, ऑप्शंस को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन क्या होगा? ये हो गया था किसी राज्य। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारतीय सांसद का अंग नहीं है? भारतीय सांसद का अंग नहीं है, क्या होगा? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर प्रधानमंत्री? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रधानमंत्री जो है ना, भारतीय सांसद का अंग नहीं है, ठीक है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के देखते हैं कि किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा, ठीक है? मतलब किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। तो ये क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का ये, ठीक है? यानी कि 2/3 है ना, 2/3 सदस्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ जो क्वेश्चंस है ना, वो आपको जो है ना याद रखना होगा, है ना, और कुछ क्वेश्चंस को समझना होगा, है ना? तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसकी अवकाश आयु को बढ़ाने के लिए कितने अधिकार किसे हैं? वो अधिकार किसको प्राप्त है? तो वो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 का डी होगा संसद, ठीक है? संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? तो कितनी है? तो वो है का 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 62 वर्ष। ओके, क्या होगा? 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष। ओके, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो किस सूची में रखा गया है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि संघ सूची, ठीक है? संघ सूची को जो है चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची। किस सूची में रखा गया है? एक बार फिर से बोलिए, संघ सूची। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को देखेंगे। 20वां क्वेश्चन है, देखिए केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो किस अनुसूची में रखा गया है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7वीं अनुसूची। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, मतलब कोई भी राज्य है, कोई भी स्टेट है, तो उसका पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या कितना? 20 लाख से कम है, तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी, ठीक है? किस किस प्रकार होगी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर 4 स्तरीय? चलिए बताइए बताइए, है ना, क्या होगा? जी बिल्कुल, 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विस्तरीय, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? तो किस राज्य में स्थापना हुई थी? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। राजस्थान में जो है सो पंचायती राज की स्थापना हुई सबसे पहले, सर्वप्रथम। भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो क्या है जी? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान की सजीवता के लिए इनमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि है ना, राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रक्रिया का वर्णन है? ये क्वेश्चन आप सभी को मैंने बताया था, है ना? तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग सोचिए, फिर मैं आप सभी को बताता हूँ। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है जी? ठीक है, बिल्कुल सही है ना, 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि अनुच्छेद 368। बिल्कुल यही सही है, इसका आंसर होगा। ठीक है, 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि, है ना, सी में क्या है, मेकियावली राजनीति का पिता। ठीक है, नई राजनीति का पिता कहा गया। अगला देखिए कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरस्तु। क्या हो जाएगा जी? अरस्तु। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? तो ये कब हुआ था? तो 28 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1945 में। ठीक है, 1945, 1945। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कि वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? वोट देने का जो संबंध है वो किस इन चार ऑप्शनों में से है? सामाजिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक सॉरी बी है ना, राजनीतिक स्वतंत्रता और प्राकृतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। क्या होगा? 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता। ओके, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग होगा ना राज्य? ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग होगा ना राज्य? बिल्कुल ही, है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फांसीवादी। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगले क्वेश्चन के चलने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा मैं बातें करना चाहता हूँ। किस विषय पर? एग्जाम के विषय पर। ठीक है, आप सभी का एग्जाम 27 तारीख से स्टार्टिंग है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना। और एग्जाम देने के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, है ना, क्योंकि आप अभी जो मेहनत करोगे ना, मतलब आज तो आपका ज़्यादा दिन टाइम बचा नहीं है, 1 से 2 दिन टाइम बचा हुआ है, और इसी 2 दिन अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, यही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आप कहीं से तैयारी करो। ठीक है, आप कहीं से अदर सब्जेक्ट का पढ़ो, है ना। ये मत सोचो कि मैं आर्ट्स है मेरा ये सब्जेक्ट तो क्या होगा, है ना, कुछ नहीं, सब पास हो जाते तो मैं भी पास हो जाऊंगा। तो पास तो सभी हो जाते हैं, पास नहीं होना है आपको, जो है सो अच्छे नंबर से पास होना है ना, ताकि आपके जो पड़ोसी है उसको लगे कि हाँ, ये लड़की अच्छा की है या फिर ये लड़का अच्छा किया है। ठीक है, मतलब आपको अगर आप अच्छे नंबर लाओगे ना, तो वैसे ही शोर हो जाएगा गांव में, आपका समाज में वैसे ही शोर हो जाएगा कि हाँ, ये लड़की जो है इतना नंबर लाया है, ये लड़का जो है वो इतना नंबर लाया है। ठीक है, तो लोगों को दिखाना है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। अगर आप एक लड़की हो, अगर आप लड़की हो के अगर अच्छे करते हो, तो आपके साथ में बाकी आपकी जो समाज में जितने भी लड़कियां हैं वो आगे आएगी। ठीक है, वो आगे आएंगे और वो भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीवन में कुछ अच्छा करना ही बेटर होता है। ठीक है, ऐसे तो कई लोग आए, कई लोग चले गए, है ना, किसी को कोई नहीं जानता, बट जानता उसी को है जो कुछ अच्छा किया हो अपने जीवन में, है ना, और अपने कुछ मार्गदर्शक छोड़े हो, है ना, उसके रास्ते पे हम लोग चलते हैं, है ना। तो बेटर रहेगा कि आप जो है सो ये 2 दिन एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आप जो है आगे अच्छे कर सकते हैं। और 12th में जाइएगा, फिर हम लोग 12th में चैनल से जुड़े रहिएगा, फुल सपोर्ट मिलेगा इधर से। ठीक है, बट आपको भी मेहनत करना होगा। मैंने क्या रखा है कि आपकी मेहनत हमारी ताकत, आप जिस प्रकार मेहनत करोगे वही हमारा ताकत है। ठीक है, दोनों तरफ से मेहनत करना होगा, दोनों तरफ से सपोर्ट जब रहेगा तभी हम लोग एग्जाम को अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था। ऑल द बेस्ट। चलिए अब क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हम लोग का हो गया था, है ना, 30वां हो गया था क्वेश्चन। अब 31वां क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी थी? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंग सान सू। ओके, अगला क्वेश्चन की चलते हैं। किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? तो किसके ये विचार हैं जी? चलिए बताइए। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूसो। रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन की किनका कथन है, व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है? ये क्वेश्चन हम लोग का क्लास में बहुत बार हो चुका है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर एडवर्ड कोक। ओके, 33 का हो जाएगा सर एडवर्ड कोक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? तो क्या हो जाएगा जी? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द रिपब्लिक, वही है ना, हाँ,
ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय संबंध उपलब्ध हो सकता है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मार्क्सवाद। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन की जगह देखते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। चलिए देखिए 37वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? चलिए बताइए। 37 का हो जाएगा, जी हाँ 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लास्की। लास्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन लॉक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन बचा है, बाकी बात है ना खत्म होगा। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना किस अधिकार के अंतर्गत आता है? कौन अधिकार है ये? नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार? बिल्कुल सही जी, नैतिक अधिकार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है कि किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है ना? किसने दी है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या है ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, है ना। पहला ऑप्शन है विल किमलिका, मार्शल मैकलुहान, हेवर मास या फिर डेविड हेल। क्या हो जाएगा जी? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्स मैकलुहान। ओके, तो ये था आपका, है ना, क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का टोटल 40 क्वेश्चन जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पता नहीं झारखंड बोर्ड इतना लेट क्यों कर रहा है ना। अब 2 दिन बचा हुआ, 2 से कम ही मतलब कह सकते हैं, बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है, और उसमें भी अब वो जो है सो नहीं निकाला है मॉडल पेपर। तो खैर छोड़िए, है ना, जितना मैं आपको करवा रहा हूँ और 2-3 वीडियो लाऊंगा उसको भी देखिएगा और एग्जाम को देना ही पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल जी, है ना, इसी प्रकार हंसते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, है ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिएगा, है ना, मुस्कुराते रहिए, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।